अब इनका जो था एक वो बना, इनका लीडर बना एक, ठीक है। और उस जो लीडर जो था उस फरिश्ते का क्या नाम था? समाजाह, समाजाह उसका नाम था, ठीक है। समीजाजा उसका नाम था। मैंने इंग्लिश में पढ़ा, मेरे से इसकी आई है। तो समीजा जो था वो उनका सरदार था। उसने क्या कहा तीसरी आयत के अंदर? वो कह रहे 6 बाब के तीसरी आयत के अंदर कह रहे मुझे डर है कि शायद तुम इस काम को अंजाम देने पर आमादा ना हो और इस बड़े गुनाह का बोझ सिर्फ मुझ पर ही ना पड़े। अब वो जो है वो डर भी रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये तो गुनाह बहुत बड़ा है, तो कह रहा है कि करना तो हमने है, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये सारा का सारा गुनाह जो है ये मेरे पर आ जाए। हाँ, लीडर ये कह रहा है। लेकिन चौथी आयत के अंदर कहता है कि आओ हम सब एक दूसरे के साथ कसम खाएं और एक दूसरे पर लानत करें कि हम इस मंसूबे से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसे मुकम्मल करेंगे और इस काम का जरूर अंजाम देंगे, ठीक है। बस उन्होंने 5वीं आयत कहती है, बस उन्होंने मिलकर कसम खाई और एक दूसरे पर लानत की कि वो इस अहद को नहीं तोड़ेंगे। दोबारा कहानी जेनेसिस 6 बाब से शुरू हुई। उसकी तफसीर ये बताती थी, हाँ ये तो वो कसम खा रहे हैं ना, ठीक है। वो कहता कि लेकिन मैं अकेला जो है वो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम सब ने जो है इस गुनाह के अंदर शामिल होना है, तो तुम सब जिम्मेदार हो, ठीक है। लेकिन वो लीडर था। अब ये देखें कि 6 बाब की हमारे पास सिर्फ ये तफसील है, लेकिन जो हनूक की किताब है वो हमें बताती है कि उनकी साइड के ऊपर क्या हो रहा था, ठीक है। और वो टेक्स्ट जो है वो सारा उनको पता होता है। नेक्स्ट जब हम आगे देखते हैं 2, ठीक है, आगे जो है हम एक टेक्स्ट देखते हैं, तो वहां पर जो है ये जो फरिश्ते थे इन्होंने इंसानों को वो वाला इल्म दिया जो हमारे पास नहीं होना चाहिए था। जेनेसिस के अंदर जो है वो नेकोबद का पहचान का इल्म आ गया, ठीक है। यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा इल्म मिला, और आप इन आयतों को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये जो सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। इल्म देखिए क्या है, अज़ाज़ील का नाम तो सबको पता है ना, ठीक है। अज़ाज़ील, मैं आपको वैसे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं किसी को जानता हूँ उसने अपनी बेटी का नाम अज़ाज़ील रखा हुआ है। मैंने उसको कहा कि अज़ाज़ील शैतान को कहते हैं, कहता कि नहीं, तो वो अज़ाज़ील उसको पुकारते हैं, आज भी पुकारते हैं। तो इसलिए जब हम नाम किसी का रखते हैं ना अपने बच्चों का, उसका मतलब लाजमी देखें कि वो क्या है। इसी तरीके से बेशुमार जो बाइबल के अंदर नेगेटिव नाम है लोगों ने रखे हुए हैं कि ये बाइबल के अंदर है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता, ठीक है। हाँ, तो वो सारा जो है वो गलत है। तो कहता है अज़ाज़ील ने लोगों को क्या सिखाई? तलवारें, ठीक है, जरी, डालें, सीना बंद बनाना सिखाया। ये सारे जो जंग का सामान है, ये औजार जो है वो जंग का सामान सिलता है। उसने उन्हें फरिश्तों के अलूम सिखाए। देखें, ये अलूम जो है फरिश्तों के थे। उसने उन्हें फरिश्तों को अलूम सिखाए, दांतों को निकालना और इनको इस्तेमाल करना जो है सिखाया। उसके बाद उसने क्या बताया? उन्हें बारो बंद और जेवरात बनाने सिखाए, ठीक है। बारो बंद जो जेवर नहीं औरतें पहनती, ये सारी क्रिएशन। और आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए जो सुरमे, मेकअप की तमाम चीज़ें जो है, आपने कभी देखा है जितनी भी गॉडेस हैं पुराने ज़माने की, उनके मेकअप कितना ज़बरदस्त वो करते हैं। आंखों को पीला किया होता है, यहाँ पर लाल किया होता है सारा। तो आप ये देखें कि हमारी जो बेटियाँ यूज़ करती हैं उसकी रूट क्या है, उसकी रूट गुनाह है, ठीक है। और वो उन फरिश्तों ने सिखाया है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब कहते हैं जी कि जो बीवी है वो अपने किसके लिए इस्तेमाल करे? शौहर के लिए श्रृंगार करे। श्रृंगार का मतलब क्या होता है पता किसको? मेकअप नहीं होता। हाँ हाँ, तो सजने इसका मतलब जो वो मेकअप नहीं होता, ठीक है। तो वो हार श्रृंगार जो आप वो जो कह रहे हैं ना, वो दरअसल उसकी बातनी तौर पर वो पलूस वहां पर बात कर रहा है।
नहीं, श्रृंगार संवारना होता है। अगर किसी का अंदर खलल पड़ा हुआ है तो वो उसको संवारे, ये श्रृंगार होता है। हाँ, अगर देखे ना मेरे कमरे में चादर इधर पड़ी हुई है तो मैं उसको संवारूं, वो श्रृंगार है। ठीक है, तो अब वो लफ्ज़ जो है मेरे ख्याल में जब उसका तर्जमा किया गया कुछ और लगाना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमें, क्योंकि ये तो एक तफसीर है पुराने अहदनामे की, ये हमें सिखाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बेशुमार चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो ये बिल्कुल जो मेकअप की वो जुम्मे में नहीं आता। आप उसका सारा कंटेंट पढ़ेंगे ना तो वो मेकअप के जुम्मे के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब कल से बहनें मेरी सारी जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगी। ठीक है, कि ऐसा नबी तलीम थे, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, और हाँ, आप अपने ऊपर काम करें। हाँ, अपने ऊपर काम करें। ठीक है, और हर किस्म की, आपको सजावट के बगैर बीवी पसंद आएगी कि नहीं? सजावट के बगैर बीवी पसंद आएगी कि नहीं? हाँ, लेकिन वो बाइबल के अंदर जो वो पौलुस या पतरस बता रहा है वो तो कंटेंट ही फर्क है। वो तो जाहिरी श्रृंगार की बात ही नहीं कर रहा। वो जाहिरी श्रृंगार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि उस इलाके में जो देवी देवताएं और वहाँ पर जो सिस्टर्स होती थी या नन्स होती थी उन टेम्पल्स के ऊपर वो करती थी, वो तो उनकी बात कर रहा है। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन तो किसी दिन वो टॉपिक होगा तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से निकाल के बताऊंगा। देखिए, खुदा जो है वो एक मुनफरद काम, आपको, मुझे नहीं लगता कि खुदा जो है उसने मुझे मास्टरपीस बनाया हुआ है। ठीक है, मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है अपने में, कि ज़रूरत है कि नहीं है? मास्टरपीस हूँ ना मैं। मास्टरपीस में मतलब पता क्या होता है? कि मेरे जैसा कोई भी नहीं। ठीक है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो आप जितने भी हैं आपके जैसा कोई नहीं है। अब खुदा के जो शेड से ज़्यादा कौन शेड जान सकता है? कोई जान सकता है? ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, देखिए आप देखिए, उसमें मैं कोई वो नहीं कह रहा, क्योंकि हमें खुदा ने अलग होने के लिए बताया हुआ है। हम दूसरे, देखिए पाकिस्तानियों से, इंडियनों से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है देवी देवताओं को? तो आपको नहीं नज़र आता उधर मंदिरों में क्या आता है? ठीक है, आता कि नहीं नज़र आता? तो हमें जो है इसमें अब ये नहीं कर जाके बीवी से लड़ना शुरू कर देना। हर एक को पता कि क्या करना, उसकी मर्जी है, करे करे, नहीं करती ना। ठीक है, यहाँ आपकी बेटी को मना बता दें, टैक्स बताएं कि ये कहाँ से आया। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप किसी को भी देखें, आप गूगल करके देख लें किसी को भी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये मेरे सामने क्या है। अब इसका मतलब जो है वो ये है कि खुदा हमें चाहता है कि मैं जैसा हूँ और वो मेरे अंदर काम करना चाहता है। बहरहाल ये देखिए, ये नॉलेज जो है, मेन आज जो टॉपिक है वो ये है कि नॉलेज कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा सुरमा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आजकल सुरमे को क्या कहते हैं? वो जो ऐसे से करके, नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी है, काजल के अलावा भी कुछ भी है। लाइनर, नए नाम निकाले हैं, लाइनर है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है देखिए, हमें भी औजार जैसे ये तलवारें या गन्ने इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यीशु मसीह की तालीम जो है वो कहता है कि अगर एक मुंह पे थप्पड़ मारता दूसरी भी कर दो। अब वो कोई मार भी दे तो तब भी यीशु मसीह की तालीम है कि आपने आगे से कुछ नहीं करना। वो ये नहीं कहना कि वो सेल्फ डिफेंस हमने करना है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कितना, जब हम उसको देखते हैं तो यीशु मसीह तो अपनी करीब भी किसी को भी ना लगने देता जब उसको मार रहे थे। क्या ख्याल है? यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई इंसान हो सकता था दुनिया पे। हाँ, तो वो टॉपिक हमसे हट रहे हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इससे हुआ क्या है। आखिर में लिखा है, और हर किस्म की कीमती पत्थरों की पहचान और रंगने का फ़न की तालीम दी गई। उन्होंने उनको सिखाया। ठीक है, कुछ जो है इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि जो मर्द थे उन्होंने अपनी बेटियों को इनको पेश किया था कि हमें ये सारे इल्म सिखाओ। कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी हैं, लेकिन मैंने नहीं वो कभी पढ़ी। जो मेरे पास नूह की किताब है, जो एक ऑथेंटिक बुक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चौथी, अब देखिए उसकी जो अगली आयत है, 8वीं आयत के अंदर कहता है, और इनकी वजह से क्या हुआ, और ज़मीन पर बहुत बेदीनी फैल गई। इसकी वजह से हुआ क्या है कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा क्या फैल गई, बेदीनी फैल गई। लोगों ने जिनसी बदकारी की, इसकी वजह से पहले वो कह रहा है। उसके बाद कह रहा है गुमराह हुए
और अपनी तमाम राहों से में तबाह हो गए। और ये जो है ये खुदा के कलाम की तफसीर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑथेंटिक जो है अल्हामी किताब है, ये तफसीर है। और ये यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, पतरस इस्तेमाल करता था, यहूदा इस्तेमाल करता था। और इस किताब को जो है वो एसीन्स जो बाइबल्स की कॉपियाँ करते थे, ठीक है, वो इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इस किताब की कॉपीज़ की हुई है। आज 1940-45 के दरमियान ये मिली है, ठीक है। ये इससे पहले ये किताब मौजूद नहीं थी। अब हनूक का चौथा जो है वो कहता है, फिर खुदा ने किसको भेजा? रफ़ाइल से फरमाया। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। फिर खुदा ने रफ़ाइल से फरमाया, अज़ाज़ील के हाथ और पाँव बांध दे और उसे तरीकी में फेंक दो, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, दवादेल के बियाबान में एक गड्ढा खोदो और उसे वहाँ डाल दो। ये एक रेगिस्तान का नाम है, ये एक रेगिस्तान का नाम है। आपको याद होगा कि अखबार 16 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि 2 जो है वो बकरियां लेनी है। एक अज़ाज़ील के लिए, जो अज़ाज़ील की है उसको बेयाबान में, ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी चीज़ की ये जो है आपको शबीह नज़र आ रही है। तो आप इसको, इसलिए वो सारे यहूदी पढ़ते थे इसको, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है ये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, उस पर खुर्दे और नुकीले पत्थर डाल दो। उसके आगे कहता है, उसे तरीकी से में डाम दो और उसे हमेशा के लिए वही रहने दो और इसका चेहरा भी डाम दो ताकि वो रोशनी। मैंने पिछले दिनों आपको एक जगह बताई थी ऐसी, पताल, ये पताल की इमेज है बिल्कुल, ठीक है। और वो पताल जो है उसको पतरस जो है वो बयान करता है। तो ये देखें, एक तो 200 थे, उन्होंने मंसूबा किया, उनकी क़यादत जो करने वाला था उसने कहा जी कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं फंसूंगा, हम सब फंसेंगे, ठीक है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसके बाद जो है अज़ाज़ील ने उनको जो है ये तमाम चीज़ें सिखाई। और ये नहीं, जादूगरी, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जादूगरी, नशेबाजी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उन्होंने सिखाई हैं लोगों को। कौन सा जो है, जो कौन सा पौधा कौन सा नशा करता है, आपको पता है, इसकी तो डिक्शनरीज मौजूद है कि किससे क्या होगा आपको। तो वो सारा इल्म जो है वो, आपको याद है ना कि जो सैमसन था उसने जो अपनी जादूगरी की किताबें जो जलाई थी उसकी वैल्यू कितनी थी। तो वो तमाम जो इल्म था वो मौजूद था, आज भी लोगों के पास मौजूद है, ठीक है। डार्क बाइबल का नाम सुना है कभी आपने? नहीं सुना? चलो, अब जो है हनूक आगे जो है ये तमाम जो है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, इंतहाई ज़रूरी इस बात को समझना है कि ये तमाम जो नज़ूल हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? माउंट हरमन पे। गो टू माउंट हरमन पे, ठीक है। और ये वो 200 निगहबान फरिश्ते थे जो यारद के ज़माने में, मैंने अभी बताया यारद का ज़माना कौन सा, वो कोहे हरमोन की चोटी पर उतरे और उन्होंने इस पहाड़ का नाम हरमून रखा। हार जो है जैसे वो पहाड़ को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक दूसरे के साथ कसम खाई और इस मंसूबे से ना टलने पर लानत करने का अहद किया। अमूमन जो गैंग्स होते हैं ना वो लानत करते हैं ना कि हमने ये काम करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारा जो है वो हुआ। अब जब ये हुआ तो उसके आगे वाला जो है उन्होंने क्या किया, एक और हम चीज़ देखते हैं जब गुजरे। तो उन्होंने जो पैदाइश 6 बाब की पहली 4 आयतें बताती है, तो वो यहाँ पर हमें हनूक के 7वें बाब की पहली आयत में लिखता है, और उन्होंने अपने लिए बीवियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है इख्तियार की, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टुक वाइस फॉर देमसेल्फ, और उनमें से हर एक ने अपने लिए औरतों का इंतखाब किया और उनके पास जाने लगे। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि उनके साथ उन्होंने इंटीमेसी की या मिलाप किया, उनके पास जाने लगे और उनके साथ ताल्लुक़ कायम करके अपने आप को क्या किया? नापाक किया। फिर उन्होंने उन औरतों को जादू टूने, जड़ी बूटियों की जो है इस्तेमाल और उनके जड़ों को काटना, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, और पुदोदों की खुसूसियत और इस्तेमाल बताया। बाइबल के अंदर जो है, उर्दू की किताब के अंदर जहाँ जादूगरी लिखा हुआ है ना, हम कहते हैं ना कि हम जो है वो जिस्मानी काम तो जानते हैं, यानी कि जादूगरी। तो वो जो जादूगरी है ना उसको फार्मेटिका कहते हैं। फार्मेटिका पता क्या होती है? फार्मेसी। फार्मेसी तो सबको पता नहीं क्या होता है, दवाइयाँ सारी कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो ये तमाम कनेक्टेड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो फार्मेसी जो है वो इब्लीसी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो लफ्ज़ कनेक्टेड है,
कि ये जो है ये उन दवाइयों की बात कर रहे हैं जो नशा करती हैं, नशे की दवाएं जो है, और बेशुमार हैं, लोग खाए होते हैं उमूमन। आपने कभी दुकान के ऊपर पढ़ा देखा लिकर शॉप के ऊपर क्या लिखा होता है, शराब की दुकान के ऊपर क्या लिखा होता है? वाइन्स एंड स्पिरिट्स, वाइन्स एंड स्पिरिट। पंजाब में क्या करते थे कि उत्ते चले गए, हाई हो गया। हाई क्यों कहते हैं? हाई क्यों कहते हैं कि मिलाप हो जाता है ना ऊपर। इसकटासी इसको बोलते हैं, जैसे कि वजद नहीं, जैसे जिसको कहते हैं वजद का लफ्ज़ सुना हो कभी आपने? मदहोश वजद उससे बहुत आगे। वजद होते जब किसी के इख्तियार में हो जाते, आप किसी के इख्तियार। कभी आप बुल्ले शाह के मज़ार पे नहीं गए? नेक्स्ट हमने ये वाला भी पढ़ा हुआ है कि इनसे जो है वो जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, वो द्यो कदामत थे, ठीक है, और जाइंट्स थे वो, ठीक, बेशुमार इसके जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है और आगे चलें, लिखा हुआ है ज़मीन पर शिद्दत और तबाही हुई और वो लोगों की मेहनत की। अब ये जो थे एवरेज कहा जाता है, मुख्तलिफ सोर्सेज ये बताती हैं कि ये जो लोग थे जो इनकी पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन पैदा हुई थी, तो ये तकरीबन 45 फुट के भी होते थे। हम आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बहुत लंबा बंदा यहाँ पे होता है वो 6 फुट का होता है, ठीक है। और बाइबल के अंदर भी इसके हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। तो ये क्या करते थे, इन्होंने क्या शुरू किया कि इन्होंने जितनी की जितनी फसलें होती थी वो खा लेते थे। जब इनको कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये वाली वो बात है जब सलाब आया तो ये जो खुदा कहता है कि मैं इंसान से मलूल हुआ हूँ, वो ये सिचुएशन चल रही थी क्योंकि ये 5 बाप है। ये पैदाइश कौन सा बाप है? 5 बाप के अंदर हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इंदनों, ठीक है। तो लिखा है और लोगों की मेहनत की पैदावार खा जाते थे। जब लोग इनकी मेहनत खुराक पूरी करने के काबिल ना रहे तो क्या हुआ? द्यो हैकल उन पर हमला करने और इंसानों को ही खा जाते थे। फिर वो सारा कुछ खा जाते। फिर उन्होंने परिंदों, जंगली जानवरों, रेंगने वाले जानवरों, मछलियों के खिलाफ गुनाह करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जिनसी अमल जो है इनको जो भी कुछ मिलता था उनके साथ करते थे। और आगे लिखा है और एक दूसरे का गोश्त खाने लगे और खून पीने लगे। तो ये तमाम जो चीज़ है जिससे इनको ख़त्म करने के लिए इस जनरेशन को खुदा ने सलाब भेजा था, क्योंकि इनको मारना जो था बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इनकी जो हाइब्रिड, अब आप हाइब्रिड नस्ल को समझते हैं। आपने खच्चर का कभी नाम सुना होगा? आपको पता है वो हाइब्रिड एनिमल है, ठीक है। हाँ, घोड़े और गधे का। इसी तरीके से ये जो है एक रूहानी और एक जिस्मानी मिलाप से एक जो जाइंट बना, ठीक है।